हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को लेता है और उसे इस्तेमाल करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? नीड फॉर न्यूट्रिशन। Organisms need energy to perform various activities. The energy is supplied by nutrient. Organisms need various raw material for growth and repair. These raw material are provided by nutrient. Organism बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है जिसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये सारा एनर्जी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। जब ऑर्गेनिज्म अपने सेल को ग्रो और रिपेयर करता है तो उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और ये रॉ मटेरियल भी हमारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। तो ये न्यूट्रिएंट होता है क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वैसा मटेरियल जो किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा हो उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट न्यूट्रिएंट के मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। वही मिनरल और विटामिन बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसे यूटिलाइज करता है। तो दो प्रकार के, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, उसे हेटरोट्रॉपिक कहेंगे। और जो खुद का खाना खुद बनाए उसे ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms prepare its own food, is called autotrophic nutrition. Green plants, blue-green algae, the green plants and blue-green algae follow the autotrophic mode of nutrition. जैसे कि मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा ऐसा मेथड है जहाँ ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर कर रहा होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल कर कर कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का। इसे हम आगे देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is fulfilled by the process by which the autotrophs intake CO2, H2 and converted into carbohydrate in the presence of a chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑटोट्रॉफ्स जो होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, इसे कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम आगे भी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन और उसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो जहाँ ये जो इक्वेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है लीव्स में, और वाटर हमारे प्लांट के रूट से इंटर करता है। और हमारा जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल सन एनर्जी को ऑब्जर्व कराता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये शुगर बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं।
हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का काम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Nutrition in plant. Green plants prepare their own food. They make food in the presence of sunlight. Sunlight provide energy. Carbon dioxide and water are the raw material, and the chloroplast is the site where the food is प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है? प्लांट में न्यूट्रिशन जैसे कि हमने देखा, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सन एनर्जी, ये कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। और फोटोसिंथेसिस का साइट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट लीफ में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लीफ जो है वो साइट हो गया फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ में ही पाया जाता है। वेट, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर द फूड इज मेड, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस लीफ में पाया जाता है, और लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इन बायोलॉजी क्लास 10th। अब हम फोटोसिंथेसिस को और देखेंगे। Photosynthesis, the process by which green plants prepare food, is called photosynthesis. During photosynthesis, the solar energy is converted into the chemical energy and carbohydrates are formed. Green leaves are the main site of photosynthesis. The green portion of a plant contains a pigment, chloroplast. Chlorophyll pigment present. The whole process of a photosynthesis can be shown by the equation. फोटोसिंथेसिस अब तक तो समझ ही आ गया कि वैसा प्रोसेस जहाँ ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हो और वहाँ सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज होता है वो फॉर्म्ड होता है। और फोटोसिंथेसिस का साइट होता है हमारा लीव्स, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और ग्रीन कलर जो होता है लीफ का वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब ये इक्वेशन है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं। इस इक्वेशन को हम देखेंगे। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करने में काम आता है क्लोरोप्लास्ट के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड enter through the stomata and oxygen is released as a byproduct through the stomata on the leaves. Water plus dissolved material like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the root from the soil. सनलाइट, तो रॉ मटेरियल क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला तो सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करने में काम आता है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे स्टोमाटा से इंटर करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाई प्रोडक्ट लीफ के ज़रिए। स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा से ही रिलीज़ करता है। और वाटर जो हमारा रूट एब्जॉर्व करता है, और वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व मिनरल्स भी जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा।